हमारा जहाज ठीक समय पर और सही दिशा की ओर बढ़ रहा था। हवा और लहरें सामान्य थीं, जो कि हमारी यात्रा के लिए अच्छी बात थी। पर कुछ दूर आगे बढ़ने पर हमारे कंपास ने काम करना बंद कर दिया, जिससे हम दिशा भटक गए। अब हम आकाश में तारों की स्थिति का अनुमान लगा के आगे बढ़ रहे थे कि तभी मेरे साथी को आकाश में कुछ रोशनियां दिखती हैं, जो कि बहुत अजीब थीं। हम सभी आश्चर्य और डर की स्थिति में थे। ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा और हमारा जहाज तूफानों की चपेट में था। बड़ा भयानक दृश्य था। ईश्वर हमारी रक्षा करे। बरम्यूडा ट्रायंगल। क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले इस विचित्र घटना के बारे में जिक्र किया था, जो कि समुद्री यात्रा के दौरान उनके साथ बरम्यूडा ट्रायंगल के पास गुजरते समय घटी थी। बरम्यूडा ट्रायंगल अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरम्यूडा तीनों को जोड़ने वाला एक काल्पनिक त्रिकोण है। ये अटलांटिक महासागर का हिस्सा है, जो अमेरिका के दक्षिण पूर्व तट पर स्थित है। इस जगह के रहस्यमय होने के पीछे कई कॉन्स्पिरेसी थियरीज बताई जाती हैं, जैसे कि इसके नीचे प्राचीन शहर एटलांटिस के दफन होने की बात कही जाती है, जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस भी कहा जाता है। एक मिथ के अनुसार ये सिटी इतनी उन्नत थी कि ये टेक्नोलॉजी में हमसे कहीं ज्यादा एडवांस थी, लेकिन किसी कारणवश ये पूरा शहर समुद्र में समा जाता है। लेकिन इसकी ऊर्जा का असर अभी भी खत्म नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इसके आसपास से गुजरने वाले कोई भी प्लेन या जहाज डूब जाते हैं। एक मिथ ये भी है कि इसे दूसरे यूनिवर्स में जाने का दरवाजा भी कहा जाता है, या फिर ये आपको समय में कहीं भी टाइम ट्रैवलिंग करा सकता है। इसमें फंस के आप समय में बहुत पीछे या भविष्य में पहुंच जाते हैं, जहां से आप कभी वापस नहीं आ पाते। इसकी और भी कई अवधारणाएं हैं, जैसे कि एलियंस का उस जगह पे होना, या फिर समुद्री जीव या दानव का होना। लेकिन अब हम बात करेंगे बरम्यूडा ट्रायंगल पे घटी घटनाओं की, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया के लिए मिस्ट्री बन गया। अब तक यहाँ पे 100 से भी ज्यादा जहाजों और विमानों के लापता होने की घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें से एक प्रसिद्ध किस्सा 1918 का है, जब यूएसएस साइक्लोप्स, जो कि यूएस नेवी की शिप थी जिसमें 309 लोग सवार थे, अचानक संपर्क टूटने की वजह से बरम्यूडा में लापता हो जाते हैं और जहाज के डूब जाने की वजह से 309 लोग मारे जाते हैं, जिसकी आज तक कोई खबर नहीं मिली। इनमें से सबसे चर्चित घटना फ्लाइट 19 की है। 6 दिसंबर 1945 5 TBF एवेंजर प्लेन, जिससे टॉर्पीडो गिराए जाते हैं, अपनी रूटीन एक्सरसाइज के लिए अमेरिका पोर्ट से उड़ान भरते हैं। इसके कुछ समय बाद कैप्टन चार्ल्स टेलर का कंपास काम करना बंद कर देता है। इनका आपस में कम्युनिकेशन टूट जाता है, जिसके बाद कैप्टन कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे रहता है। कंट्रोल रूम को दिए उनके लास्ट मैसेज में उन्होंने ये बात कही थी, समुद्र में कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। हमारा प्लेन अचानक से आए इस धुंध में घुस चुका है। सिचुएशन कंट्रोल के बाहर हो चुकी है। ओवर टू यू। फ्लाइट 19, हमें आपकी एग्जैक्ट लोकेशन बताइए। हम आपको ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं। मदद भेज दी जाएगी। ओवर टू यू। इसके बाद उनका संपर्क टूट जाता है और फ्लाइट 19 का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया कि उसके साथ क्या हुआ। और तलब है कि उसी रोज शाम को जब फ्लाइट 19 के रेस्क्यू के लिए जो प्लेन भेजा जाता है, वो भी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। इस घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। फिर जन्म लेती हैं बरम्यूडा ट्रायंगल से जुड़ी अजीबोगरीब थियरीज, जो आज तक मिस्ट्री बनी हुई हैं। अगर रिसर्चर्स की माने तो यहाँ जहाजों के डूबने या गायब होने का कारण गल्फ स्ट्रीम्स हो सकती हैं। ये गर्म पानी की धारा हैं, जो कि चक्रवात और तूफान पैदा करती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर वेदर में अनयूजुअल ड्रामेटिक चेंजेस होते रहते हैं। इसके कारण बहुत बड़े बड़े तूफान और हवाओं के साथ बहुत ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठती हैं। तो हो सकता है कि अचानक से आए मौसमी बदलाव के कारण यहाँ से गुजरने वाले प्लेन या शिप्स इसकी चपेट में आ जाते होंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है और यहाँ पे चक्रवातों से बनने वाले बादल और फॉग बहुत इंटेंस घनत्व वाले होते हैं, जिससे यहाँ जबरदस्त बिजली बनती और कड़कती है।
इसकी वजह से ये बादल हाईली चार्ज रहते हैं, जिससे कंपास काम करना बंद कर देता है। एक और रीजन ये भी कहा जाता है कि बर्म्यूडा ट्रायंगल वोल्केनो के ऊपर स्थित है, जिससे मीथेन हाइड्रेट निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से शिप्स डूब जाते हैं। चाहे रीजन कोई भी हो, लेकिन ये रहस्य अभी तक अनसुलझा ही है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कितने भी आगे निकल जाएं या कितने ही एडवांस क्यों ना हो जाएं, नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसे हम रहस्यमयी समझ रहे हैं वो कोई प्राकृतिक घटनाक्रम हो, क्योंकि मनुष्य केवल संभावना ही लगा सकता है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही और भी वीडियोस लाते रहेंगे, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।